अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपका भाई सोल्जर स्पीक करने पहुंच गया है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं, जहां जहां भी देख रहे हैं, मैं आपको एक दफा फिर खुश आमदीद कहता हूं, जी आया नू कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हैं। आज की लाइव स्ट्रीम जो है वो आपको पता है, हम इमेजेस बाकायदा तौर के ऊपर एजेके से, कश्मीर से स्मगल करते हैं, वो तो मौजूद है, लेकिन साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग रेवलेशन भी आज है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सोशल मीडिया के ऊपर कल से गर्दिश कर रही है, और मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही है कि उसको देख के जो है वो मैं तो हंसता ही हूं, सिर्फ क्योंकि इतना मेंटल कैलिबर जो है वो रावलपिंडी का जिस लेवल का है। आपको हमने कुछ अरसे पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे जिसमें अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म्स को हायर करके मजीद पैसे दिए जा रहे थे कि जनाब ये जाके आगे मेन स्ट्रीम मीडिया के एडिटर्स को दें, सोशल मीडिया को भी पैसा दिया जा रहा होगा कि जनाब स्टोरियां प्लांट की जाएं। तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरी जायती राय के मुताबिक तो प्लांट की गई है। ऐसी कहानी जो अगर सच है तो दुनिया की हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहानी आई जनाब मारियो नवाफल साहब के प्लेटफॉर्म से। मारियो नवाफल साहब कौन है, आपको अगर याद नहीं है तो ये मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। ये जो गंजे वाले भाई है ना, ये गंजे वाले भाई, ये मारियो नवाफल है। ये गंजा वाला भाई जो है, ये इसने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू करके, एलन मस्क का इंटरव्यू करके और इमरान खान की बहनों का इंटरव्यू करके ये मशहूर हुआ। पाकिस्तान के अंदर तो ये मशहूर हुआ बेसिकली इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू करके, उनकी बहनों का इंटरव्यू करके। अभी ये इन्होंने साथ एक चला सा बिठाया हुआ है, ये जो आंखें बंद है, ऐनक नाक से थोड़ी सी नीचे है, ये साहब जो है ये पेप्पे एस्कोबार है। हाँ जी, पेप्पे एस्कोबार, वो वाला एस्कोबार नहीं, ये दूसरा एस्कोबार है। ये जर्नलिस्ट है। अब पूरी दुनिया की जो स्टोरी नहीं पता, वो ये बैठ के रिलीज कर रहे हैं मारियो नवाफल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने तो बहरहाल इसके ऊपर बड़ा क्लियर लिखा है कि चीप अटेम्प्ट है, घटिया एक ये हरकत है, चीप पब्लिसिटी के लिए, घटिया मशहूरी के लिए, सस्ती मशहूरी के लिए सस्ती हरकत है। एक डिक्टेटर अपने लिए लेजिटिमेसी ढूंढ रहा है, इसलिए ये स्टोरी ब्रेक की गई है, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। अली हसन साहब कहते हैं जब से टार्जन साहब यहाँ पे बैठे हैं आके, तो मारियो को जो है वो जब से उसने तगड़ा जर्नलिस्ट बोला है, मैंने तब से इसको अनफॉलो कर दिया। लेकिन बहरहाल लोगों की अपनी राय होती है, वो तो यहाँ पे उन्होंने कमेंट्स किए हुए, उसके ऊपर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता। लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मारियो नवाफल तगड़ा जर्नलिस्ट जो है, तगड़ा जर्नलिस्ट ने जो स्टोरी की है, उसकी जरा जो है वो बात बहुत ज्यादा हो रही है, उसको आज खोलना बहुत जरूरी है। आपने शायद मारियो नवाफल की लाइव स्ट्रीम देखी होगी, जहां जर्नलिस्ट और जियो पोलिटिकल एनालिस्ट पेप्पो एस्कोबार ने एक हैरत अंगेज किस्म की जो है वो बात की, मतलब अन्ने भाई ना। वो कहते हैं कि जनाब उनके मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्विट्जरलैंड में पीस टॉक्स के दौरान एक मुबैना मुसाद के कातलाना हमले का असैसिनेशन प्लांट जो है वो इंटरसेप्ट किया। यार मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, ओ भाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आईएसआई है पाकिस्तान की, मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो, डीजीएमआई को तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछता, खुद कश्मीरी है और कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको वीडियोस अभी दिखाऊंगा, इसको तो कोई पूछता कोई नहीं है। ये कह रहे नहीं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्टोरी ब्रेक की है। और फिर वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने ये जो गंजे भाई के प्रोग्राम के ऊपर, ये मारियो नवाफल साहब के प्रोग्राम के ऊपर, ये जो आंखें बंद करके बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग जाके फरमाते हैं जनाब कि ये देखें आप, ये बुजुर्ग जो है about the Vance and who relationship, Asa Munir or someone else? I didn't hear that. Vance Netanyahu, because लो जी, वो कहते हैं जनाब के पैगाम फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जाके भेजा इजराइल को कि अगर तुमने हमारे जो है वो हसीन देवता आसम मुनीर के ऊपर मैली आंख से भी देखा तो हम पूरे का पूरा इस्राइल मिटा देंगे। ओए 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 ओए, मतलब कि यार बंदा कहता है कि क्या ही बात है, पाकिस्तान ने इस्राइल को मैसेज भेजा कि हमारे डेलीगेशन को टच भी किया तो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वाह यार, मतलब यार क्या डायलॉग हो गया, मतलब मोला जट की फिल्म याद आ गई। वो पंजाब के अंदर एक फिल्म बनी थी जिसमें ना वो उन्होंने
पेश किया था। पंजाब में सारी फिल्में बनती हैं, ये फिल्म भी लगता है पंजाब ही की फिल्म बनाई गई है। बस एक्टर क्योंकि अगर पंजाब किसे होते तो फिर उसकी जेन्युइन जो है ना एक्ट्रेसी के ऊपर शक उठना था। तो एक्टर लगता है यहां पे है कि एक लैटिन अमेरिका से उठा के और एक दुबई से पकड़ा है, ये दो एक्टर यहां पे है, इस फिल्म के अंदर है। लेकिन डायलॉग आप आखिर कोई चेक करें, जो डायलॉग मारा गया है, डायलॉग के ऊपर पूरी दुनिया चुप है, पाकिस्तान भी चुप है, इजराइल भी चुप है, लेकिन इन्होंने डायलॉग ठोक दिया कि वहां पे बैठ के इनको पता है कि जनाब मतलब ऐसा डायलॉग और ऐसा स्क्रिप्ट और ऐसी परफॉर्मेंस, मतलब ऐसे डायलॉग के हॉलीवुड भी शर्मिंदा है भाई, हॉलीवुड भी शर्मिंदा है। पंजाब में फिल्में बनती थी, वो मुझे याद है कि हिटलर बच गया है दूसरी जंग अजीम से, वो पाकिस्तान आ गया, उसने एक पंजाबी औरत से शादी कर ली है और फिर उसका बेटा पैदा हुआ हिटलर का, मुस्तफा कुरैशी, वो हिटलर का जो पुत्र का किरदार अदा कर रहे थे, वो पंजाब का सबसे बड़ा जगह बन जाता है, डॉन बन जाता है जी। ये बिल्कुल उसी तरह का सीन है कि आसम मुनीर, जो मुनीरा मिस्त्री है, जो टगा इस वक्त है, जो जिसको पाकिस्तान में लोग यजीद बोलते हैं, यजीदियत कश्मीर के अंदर वो कर रहा है, वीडियोस आपको दिखाएंगे हम। राशन पानी बंद किया हुआ कश्मीर का टोटल यजीद ने, ठीक है। ये वहां पे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ढूंढ रहा है और कभी रॉयटर्स स्टोरी छाप रहा है, कभी बीबीसी छाप रहा है, कभी ब्लूमबर्ग छाप रहा है कि यार क्या ही बात है पाकिस्तान के रोल की। और पाकिस्तान के रोल को मैंने कल जिस तरह एक्सपोज लाइव स्ट्रीम के अंदर किया था, फॉरेस्ट न्यूज एजेंसी ने जो इनको गंदा किया, नंगा किया है, उसके बाद भी चलो ठीक है यार, बड़ा चंगा होगा इनका रोल। लेकिन यार तुम अपने मुल्क के अंदर लोगों का राशन पानी बंद कर रहे हो, इतनी महंगाई कर दी है कि जीना हराम कर दिया आम आदमी का, वोट आम आदमी का चोरी किया तुमने, रोटी कपड़े मकान के लिए लोग तरस रहे हैं। ओ भाई मिडिल क्लास वाले कहते हैं कि सुबह के नाश्ते के डबल रोटी अंडा जो है वो 1000 रुपए का आता है सिर्फ। तो अपनी तनख्वाहों में तो मिडिल क्लास जो है वो अपने बच्चों का नाश्ता तक पूरी नहीं कर सकती, सिर्फ डबल रोटी ब्रेड खाने के चक्कर के अंदर, अंडा खाने के चक्कर के अंदर। और ये जाके बता रहा है कि जनाब मैं बहुत बड़ी कोई चीज हूं, 30 मार खान, मुझे इजराइल मारना चाहता है। और इधर आके ये मारियो और पेपे, यहां पे वैसे यूके में पेपे जो है वो मेरा सबसे फेवरेट क्या बच्चों का फेवरेट होता है, और राइस एंड चिकन का ब्रांड है वैसे पेपे, यहाँ बड़ा अच्छा ब्रांड है। मैं कोई दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। पेपे से मुझे बार बार याद आ रहा था। तो ये जो भाई बैठा हुआ है जिसको इमरान खान के बेटों ने मशहूरी दी, मारियो नवाफल ने, उनकी बहनों इसके पास अपेयर हुई, इसको मशहूरी मिली मारियो नवाफल को। इमरान खान की पूरी पार्टी पीटीआई जो इस वक्त गवर्नमेंट बना के बैठी हुई है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल में एक आध है, वहां से भी एमएनए आके बैठा हुआ है। और यहाँ पे जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए इमरान खान के नाम के ऊपर खंबे याशी प्रोग्राम पट रहे हैं, इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। और इमरान खान को जिसने कैद किया हुआ है उसको यासर बोलते हैं, उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं निकालते। अगर वो ये कर सकते हैं तो भाई फिर मारियो डार्लिंग क्यों नहीं कर सकता यार। लेकिन वो तगड़ा जर्नलिस्ट है भाई, इमरान रियाज साहब ने बताया तगड़ा जर्नलिस्ट है, इसीलिए इस तरह की बातचीत यहाँ पे वो पेपे को बिठा के करवा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि यार डायलॉग तो ये मार रहा है पंजाबी फिल्म वाले सारे के सारे, मौला जट पार्ट 2, आसम मुनीर है। वैसे आप में से कुछ लोगों से मेरी दरखास्त है कि बड़े आप लोग क्रिएटिव हैं तो इमेजेस बनाइएगा मौला जट पार्ट 2 आसम मुनीर वाले, ठीक है। हिटलर दा पुत्र जमया, जिस तरह वो जो उन्होंने बनाई थी मुस्तफा कुरैशी वाली फिल्म, तो इस तरह का कोई बनाइएगा, इसका जरा शेयर कीजिएगा इमेजेस वगैरह, आप लोग बड़े इसके अंदर तगड़े हैं। लेकिन आप मुझे बताएं यार कि इस डायलॉग ने हॉलीवुड को भी शर्मिंदा कर दिया है पेपे एस्कोबार के। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट वाकई हुआ है तो दुनिया के किसी भी एक भी क्रेडिबल मीडिया आउटलेट ने उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया? रॉयटर्स वो नहीं चाहते, वो जितने मर्जी इनको दे दो पैसे, है जी, है जी। एफिलिएटेड प्रेस किया नहीं, एएफपी नहीं, बीबीसी नहीं, सीएनएन नहीं, स्विस मीडिया क्योंकि स्विट्जरलैंड में लोग बैठे हुए हैं नहीं, बिल्कुल खामोशी। इजरायली मीडिया टोटल खामोशी, बिल्कुल कहते हैं ये हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्कल्स टोटल खामोश है। मगर रावलपिंडी का प्रोपेगेंडा सर्कल्स जो है वहां पे कहानी फुल वॉल्यूम के अंदर अस्करांडू ब्रिगेड चला रहा है अजीजान मन। और मैं आपसे सीधा सा सवाल करता हूं कि आज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? वेपन्स की? नहीं। पावर की? वो तो पहले ही उनके पास है। नहीं, उनको जरूरत है लेजिटिमेसी की, लेजिटिमेसी की।
और लेजिटिमेसी का क्राइसिस इतना गहरा है कि आज पाकिस्तान के अंदर लोग ओपनली आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और अब आजाद जम्मू कश्मीर में भी, जहां से मेरे पास ताजा वीडियोस और इमेजेस भी मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस लाइव स्ट्रीम में। यानी ग्राउंड रियलिटी टोटली कुछ हो रहा है भाई। भावे गजा पाई थे जरा चला जा बाबा जो मर्जी कहना रहे, ग्राउंड रियलिटी टोटल कुछ हो रहा है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज अब आ जाए पेपे एस्कोबार के क्लेम के ऊपर यार, जो सबसे इससे भी बड़ी इसने जो चवल मारी है, आप देखो उसके ऊपर अहमद अली खान ने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं अहमद अली खान की बात आपको सुनाता हूं। हमारा दोस्त है अहमद अली खान, अटक का जवान है। अहमद अली खान ने जो बात की है वो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ठीक है जी। अहमद अली खान ने जो बात की है उसके मुताबिक जो इस वक्त जितनी भी बातचीत है, अहमद अली खान ने ये वीडियो शेयर की है और अहमद अली खान ने कहा है जनाब कि मोहसिन नकवी, इन्होंने लिखा है कि मोहसिन नकवी, इसने पेपे एस्कोबार ने क्लेम किया है, ये चले बाबे ने ये मेरी जाती राय है, क्योंकि इस बात के बाद तो इससे ज्यादा चला मुझे नजर कोई नहीं आता, लेकिन पीढ़ी वाले इस्तेमाल जब कर लेते हैं तो उसके बाद भावे कोई चला हो, भावे किसी को पागल कहे तो उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने अपना काम निकलवा लिया। चला बाबा कहता है यहां पे आके कि जनाब क्या रहा है यहां पे, बाबा जी कह रहे हैं कि जनाब पेपे साहब कहते हैं, पेपे एस्कोबार साहब कहते हैं कि जनाब जो मोहसिन नकवी है वो पाकिस्तान में 40 मिलियन शिया जो हमारे भाई बहन है उनका असल लीडर जो है ना वो मोहसिन नकवी है यार। आसिम मुनीर का साला, अच्छा बिनोई जो है साला, बिनोई का आसिम मुनीर को इजराइल मारना चाहता है, क्योंकि यार वो तो नेक्स्ट लेवल दुनिया में अमन कायम करना जा रहा है। और उसका साला मोहसिन नकवी, जिसको खालिद खुर्शीद साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में मोहसिन नकवी को डिक्टेटर का पेशाब, मतलब अपने बिनोई का पेशाब बोला था, खालिद खुर्शीद साहब ने पब्लिक स्पीच की थी। वो मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान के 40 मिलियन जो अहले तशी हैं उनका रूहानी लीडर है, राइटफुल लीडर है। मारा मुझे यार अंदाजा करो यार, आप लोग अंदाजा करो, मतलब यार कोई सर पैर होता है ना। अब उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी 40 मिलियन शियों का लीडर है, और मैं आपको बताऊं कि मैं आप समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हर शिया जो है इस बात को सुन के हंसेगा जरूर, जिस तरह मैंने क्या मारा इसी तरह उन्होंने ऐसा मारा होगा। अज़लन मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सियासत में किस हैसियत से जो है वो आया है, आपको भी पता है, डिक्टेटर के पेशाब के तौर के ऊपर आया, सगा साला भी नहीं है, जबरदस्ती का साला है। क्या वो किसी रिलीजियस मूवमेंट के जरिए आया, चलें ये बात कर लें, नहीं। क्या वो किसी नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के जरिए आया, नहीं। क्या उसके पास कोई मैस पब्लिक मैंडेट मौजूद है, अवाम का वोट मौजूद है, क्या उसने इलेक्शन लड़ा है अवाम के अंदर, नहीं। क्या ईरान के रिलीजियस सर्कल्स उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। मोहसिन नकवी असल में किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक वजह से कि उसका रिश्ता है आसिम मुनीर के साथ, और वो रिश्ता सबको पता है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी है, और इसी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस भी है, और इसी वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट के फौज के मैसेंजर बन के वो काम कर रहा है। डर्टी हैरी को भी नहीं पूछता, किसी को नहीं पूछता। मोहसिन नकवी एक डिक्टेटर के मूत्र से ज्यादा खालिद खुर्शीद साहब के बकौल और तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है ये बात ना। लेकिन अब अगर आप उसी मोहसिन नकवी को ये चला बाबा सॉरी पेपे एस्कोबार साहब, ये गंजे भाई सॉरी मारियो नवाफल के पास बैठ के कहेंगे कि ये जनाब लेजिटिमेट लीडर है, 40 मिलियन जो है वो पाकिस्तान, इट्स इनोमस 40 मिलियन शिया अफराद का ये लीडर है मोहसिन नकवी। यार बाबा फिर चला ही हुआ ना फिर, और मैं क्या बोलूंगा, आप मुझे बताएं। और ये जो दूसरा बैठ के सुन रहा है ये इन्हों तो मेरा नहीं ख्याल कि आप भी कोई समझ जाएगा कि अगला की बोल रहा था मैं की कर रहे, लेकिन इसने उसको लगाया जरूर है, हाई CTR कंटेंट करके चलाया जरूर है। और ये मोहसिन नकवी को प्रमोट करने, मुनीर मिस्त्री को प्रमोट करने के लिए कि जनाब उसको बड़ा खतरा है भाई, उसको बड़ा खतरा है, उसको इजराइल मारने वाला है। क्यों मारेगा इजराइल यार उसको?
पाकिस्तान की तबाही निकाल दी है उस बंदे ने। जब तक वो बैठा हुआ है तब तक जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहेगा। अगर वाकई इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो क्यों यार इस लाडू बिल्ले को जो है आसम मुनीर को कुछ भी करना चाहेगा? वो ताबेदार है, नौकर है ट्रंप का भी और नौकर है जनाब अमेरिका का भी। स्टीव विटकॉफ को अपना भाई कहता है, मेरा भाई, और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को जाके जफियां मारता है। वो भाई दोनों इजराइल के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनके लिए लॉबी भी करते हैं, बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है उनके लिए। क्यों भाई, वाई? यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये क्लेम के पाकिस्तान के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लैंडस्केप की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग के भी खिलाफ है जो ये चला बाबा कर रहा है पेपे एस्कोबार, कि जनाब मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान में अहले तशी का, शिया हजरात का लीडर है और आसिम मुनीर को इसराइल मारना चाहता है। वाह जी वाह, क्या ही बात है? मैं ये भी कहूंगा कि मजाक से मैं ये कहूंगा कि ईरान के हवाले से मोहसिन नकवी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उतनी है जितना जो है वो आपके वो मुख्तलिफ DHL, TCS, UPS टाइप जो आपके डिलीवरी ड्राइवर होते हैं ना, जोमाटो, मोमाटो, डिलीवरू, पांडा शांडा, फूड पांडा, उसका जो सस्ता से सस्ते वाला जो आप खाने का छोले मंगवाते हैं ना खाने के लिए, वो उससे ज्यादा इसकी अहमियत ईरान के अंदर नहीं है मोहसिन नकवी की, जबरदस्ती के साले की। और ये इसको बात बता रहा है कि जनाब मैं ये लीडर है मोहसिन, तो यहीं से इसकी बात समझ हो जाती है। देखें बात यह है कि इसका मोहसिन नकवी का सिर्फ और सिर्फ काम डाकिए वाला है, आसिम मुनीर का भी काम डाकिए वाला है। भाई इजराइल क्यों एक डाकिए को मारना चाहेगा? ट्रंप के डाकिए को क्यों उसको कुछ करना चाहेगा? असल हैवी लिस्टिंग तो कतर कर रहा है, हर कोई बोल रहा है। तो अगर वो कुछ उन्होंने करना ही है तो कतरियों के साथ कुछ करेंगे, ठीक है। अब सवाल जो है वो उठता है कि पेपे एस्कोबार जैसा एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जो है, ये बाबा जी जो है, इनको ऐसी बात क्यों इन्होंने की है? कौन इनको ऐसी बात करने के ऊपर मजबूर कर रहा है? क्या उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई है? हो सकता है, पॉसिबल है। क्या उनके सोर्सेज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्वाइट पॉसिबल। या फिर किसी ने उन्हें केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव फीड किया है? आप मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर। आप लोग यहां पे लाइव आपका आ रहा है, सब कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आप बैठे हैं, आप मुझे बताएं ना कमेंट्स के अंदर। तो फिर अगर ये यहां पे सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और जब हम मारिया नवाफल के प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो फिर स्पेसिफिक एक नैरेटिव को भी देखते हैं, तो नेचुरली ये फिर सस्पेशन पैदा होता है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चल रहा है जानी अस्करांडो ब्रिगेड का, ठीक है। मैं यहां कोई फाइनल कंक्लूजन किसी भी किस्म का नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि मारियो जो है कुछ कर रहा है या पेपे कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं सवालात जरूर पूछ रहा हूं, मैं सवालात पूछ रहा हूं, और जर्नलिज्म का काम भी वही होता है, क्वेश्चंस पूछो, सवालात पूछो। अजीजान मन, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी कोलैप्स मोड के अंदर है, तबाह हो रही है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बशमूल इमरान खान जेल में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसके प्लेटफॉर्म को लोग सुनते हैं, इमरान खान के, पब्लिक मैंडेट का क्राइसिस है, आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिखाता हूं मैं अभी आपको लेटेस्ट आज की इमेजरी। तो फिर अचानक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुपर हीरो स्टोरीज क्यों नजर आना शुरू हो गई हैं? द प्रूफ इज इन द पुडिंग डार्लिंग्स, फॉर गॉड सेक। देखो अब जाहिर बात है, बात यह है कि अचानक जब ये स्टोरीज आती हैं, क्यों हर दूसरी कहानी जो है वो आसिम मुनीर रीजनल सेवियर बनकर उभर रही है, चाहे वो रॉयटर्स लगा रहा हो, चाहे वो BBC लगा रहा हो, या चाहे कोई भी लगा रहा हो, ठीक है। क्यों भाई, व्हाई इज इट गोइंग ऑन? क्यों हर तीसरी कहानी में उन्हें ग्लोबल पीस मेकर के तौर के ऊपर आसिम मुनीर उर्फ मुनीर मिस्त्री को उर्फ यजीद वक्त को ग्लोबल पीस मेकर के तौर के ऊपर मार्केट करने की कोशिश की जा रही है? क्यों? क्योंकि भाईजान लेजिटिमेसी जो है वो इनके पास नहीं है, और क्योंकि लेजिटिमेसी खरीदी नहीं जा सकती, और जब लेजिटिमेसी ना हो तो फिर बयानिए बनाए जाते हैं, नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है जी। और आज हम इसी नैरेटिव वॉरफेयर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। किसी को अगर तकलीफ होती है तो होती रहे, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम के दूसरे हिस्से में मैं भी आपको दिखाता हूं, आप जरा ये चेक करें, जो हमारे पास आजाद जम्मू और कश्मीर से चीजें पहुंची हैं वो हम दिखाऊंगा, और तीसरे हिस्से के अंदर
मैं आपके सवाल जवाब लूंगा, हजारों की तादाद में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं जरूर जो है वो आपको वो चीजें भी दिखाऊंगा, लेकिन आप देख लें, इनकी हरकतें देख लें। कश्मीर से जो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त जो इनको तकलीफ है वो क्या है, इन्होंने राशन पानी कश्मीर का बंद किया हुआ है। कश्मीर की औरतें आप देखें, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, घर घर के अंदर अब तहरीक जो शुरू हो गई है वो वापस जाने वाली नहीं है। कश्मीर की औरतें क्या कह रही हैं पहले वो देखिए आप। पहले मैं आपको इंडिविजुअल जरा ये देखिए जरा आप, कश्मीर की जो हमारी बहनें हैं वो क्या कह रही हैं, देखिए। मैंने अपनी इतनी जिंदगी की लाइफ में इतना जुल्म कभी खवातीन का नहीं देखा। क्या आपको घर से उठाया गया है? क्या आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आपको घर में सब कुछ नहीं मिलता? मैं ये समझती हूँ कि ये आजाद कश्मीर की तारीख में खवातीन का पहला जिक्र है। ये हमारी बहनें हैं और हमारी बहनें मजीद क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए जरा। ये हमारी बहनें हैं और आपको पता है कि बच्चियां छोटी छोटी जो इस वक्त वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, छोटी छोटी बच्चियों को, पाकिस्तान को एब्स्टीन का जो है ना वो मुल्क बना दिया गया है, उसके ऊपर मैं किसी और वक्त बात करूंगा, लेकिन ये भी हमारी बच्चियां, आप देख लें ये क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए जरा। लेटेस्ट इमेजरी हमारे पास आई है। बचानी है सियासत छीन लाइन से, सियासत घर बचानी है सियासत छीन लाइन से, वरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। मेरी अजीज माँ बहना, मेरे कश्मीरियों, आज के इस एहतजाज का मकसद हमें अपने उन भाइयों के साथ खड़ा होना है जो पिछले 2 हफ्तों से रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में हमारे लिए, हमारे प्यारे वतन के लिए और हमारे हकूक की हक मालकियत के लिए हजारों लाखों लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आज हमें इनके साथ शाना बिशाना खड़े होना है और हम इन सहूलतकारों को यह बताना चाहते हैं कि ऐ दरभंगा डंगरा, याद रखना ये कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये कश्मीर कश्मीरियों का है। कि आज आपने कश्मीरी अवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि आज मेरी कश्मीर की अवाम को मुश्किल टाइम में तुमने छोड़ दिया, और तुम किस मुंह से हमारा सामना करोगे, याद रखना हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अफसोस के आज पाकिस्तानी मीडिया ने हमसे मुंह मोड़ दिया है। हम ये भी याद रखेंगे कि हम पर गोलियां चलाई गई थी और तुम लोग तमाशा देख रहे थे। देख लो, आज बड़े अफसोस की बात है कि कश्मीर की माँ और बेटियां आज सड़कों पर आई है। शर्म करो कुछ, कश्मीर की बेटियां जिंदाबाद। देख लो, लॉकडाउन ऐसा होता है बंद मतलब बंद। ऐ रब्बे, हम दुआ करते हैं, ऐ रब्बे बारी ताला, ऐ रब्बे जलील, हमारे भाइयों की हिफाजत फरमा और इनके हौसले मजीद बुलंद फरमा। आमीन। ऐ मेरे वतन पर रहम फरमा। आमीन। बेशक तू गफूर रहीम है। बाहर में इंडिया के साथ आज कर्नल सैयद अकबर हुसैन का फोन आया मुझे अमेरिका से, कहते हैं यार कश्मीर तो मामला ठीक नहीं हो गया। मैंने कहा आप कौन सा मेन स्ट्रीम चैनल देख रहे हैं? कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे तो कोई बोल ही नहीं रहा, इतना बेगैरत है पाकिस्तानी मीडिया। वो अहमद मीर साहब तो आप लेबनान पहुंचे में, मेहरबानी करके रावलाकोट भी चले जाएं, उधर कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया नहीं, कोई रिपोर्ट करने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि मुनीर मिस्त्री को ये जो आज ड्रामा किया गया है, बिल्कुल उसी तरह ड्रामे करके ये उसको सुपर हीरो बनाना चाहते हैं। डेरी हसनाबाद के गटर के ढक्कन को हैदर मनी साहब उनको कहते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको अगली खबर देने वाला हूं वो कोई भी मतलब वो शायद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान जो उनको चीज करी है, ये नहीं करी कि ईरान और यूएस की डील का क्या मामला है, नहीं, ये जो खबर है इसने उनको सबसे ज्यादा जीएचक्यू को परेशान किया हुआ है। और ये खबर ना वॉशिंगटन से आई है, ना तेहरान से आई है, ना तल अवीव से आई है, ये खबर आई है आजाद जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, आजाद जम्मू कश्मीर में एहतजाजी तहरीक का 16वां दिन है आज, और रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलाकोट की ईदगाह के मैदान में 50,000 से ज्यादा लोग जमा है।
और 50,000 लोग 16 दिन। अब ये कोई छोटा नंबर तो नहीं है ना जी, लेकिन उसको टोटल कोई कवरेज दी नहीं जा रही। कहा जा रहा है जी मामलात हमने सेटल कर लिए। किस तरह सेटल कर लिए आप लोगों ने यार? ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे पूरे के पूरे। मैं आपको मजीद विजुअल्स दिखाता हूं। मैंने आपको अपनी बहनें दिखा दी हैं, मैंने आपको बच्चियां दिखाई हैं अपनी। मैं आपको अभी दिखाता हूं विजुअल्स क्या है हमारे पास यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, ये लोग जमा किस लिए हैं? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो जमा नहीं हुए, नहीं ये किसी इलेक्शन कैंपेन के लिए जमा नहीं हुए। इन्होंने तो इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया है, बल्कि ये लोग जमा हुए हैं फ्रॉड इलेक्शन के खिलाफ, शैम इलेक्शन के खिलाफ, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था यार, जिसके लिए पूरे पंजाब को खड़ा होना चाहिए था। नहीं खड़े हुए वो। ये वो चीज है जो असल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को परेशान करती है कि बंदूक से ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो क्या होती है? अवामी नफरत। अवामी नफरत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और जब अवाम जो है वो बैलेट पेपर को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है तो फिर सिस्टम की लेजिटिमेसी का सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है, और उसके लिए ये बाहर जाके सुपर हीरो मुनीरा मिस्त्री बनना चाहता है। अब इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, ठीक है, डोडियाल में एक इलेक्शन कैंडिडेट जो है वो वोट मांगने गया नून लीग का, पटवारियों का, मगर जो हुआ वो सबसे ज्यादा अलार्म बेल आज जो है वो बजी है आईएसआई के लिए कि जनाब उसे घेरा है, उसको धक्के दिए गए हैं, उसके साथ धक्के दे के तप्पे भी मारे गए हैं उसको, और उसको भगाया गया वहां से, और फिर मारपीट की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई हैं। और मैं तशद्दुद की जो है वो हिमायत बिल्कुल नहीं कर रहा, ये वाज़ेह होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वाकया एक चीज जरूर दिखाता है कि पब्लिक मूड किस तरफ जा रहा है अजीजा नेमन। और मेरे पास जो वीडियोस और तस्वीरें पहुंची हैं उनमें औरतें, आपको मैं सरेआम बता रहा हूं, वो पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं, फौज को तनकीद का निशाना बना रही हैं। ये आम बात नहीं है। एजेके की सियासत में ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और फिर दूसरी तरफ 19 दिन से इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन है, 10 दिन से जो है वो खाने के ट्रक इन्होंने बंद किए हुए हैं, बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों के ऊपर हैं। देख लीजिए फुटेज, आपको सामने एविडेंस दिखाते हैं, फिर अगली बात करते हैं। देख लीजिए, ये रावलाकोट बाजार है और तमाम दुकानें बंद हैं। हम अभी मिलके आ रहे हैं डीआईजी से और कमिश्नर से और बाकी जो रेंजर्स के लोग थे उनसे भी, और उनको यही कहा है कि आप लोग जो है रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें और लोगों पे गोली ना चलाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई रास्ता निकले। तो उन्होंने तो हमसे यही वादा किया है जी कि वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। तो अब दूसरी तरफ भी हमने यही रिक्वेस्ट की है जो मुजाहिरीन हैं, जो धरने वाले लोगों से, उनसे भी यही हमने रिक्वेस्ट की है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मदद से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और मजीद जो है जाने ज़ाया नहीं होंगी। ये देखें मुकम्मल दुकानें बंद हैं, कोई मेडिकल की दुकान भी नहीं खुली और ये 17-18 दिन से दुकानें बंद हैं। ये कोई गैर मामूली बात है, अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा ख्याल है दुनिया की हिस्ट्री में लोगों ने अपने ऊपर इतना जो है वो लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया। तो ये वॉलंटरली लोगों ने सारी दुकानें बंद रखी हैं और ये रावलाकोट नहीं पूरे कश्मीर की यही सूरत हाल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की डिटर्मिनेशन क्या है। और कल हमने जो सूरत हाल देखी थी जलसा में, वहां भी लोग बड़े डिटर्मेंट थे। और दूसरी तरफ इंतजामिया का मौकफ हमने सुना है तो वो अपनी जगह डटे हुए हैं और उनकी अपनी परसेप्शन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये बहुत गंभीर है। अगर यहाँ हालात को पुरअमन तरीके से हल ना किया गया तो बहुत बड़े जानी नुकसान का जो है वो खदशा है, और जिससे जाहिर है कि नुकसान होगा अहले कश्मीर को भी और पाकिस्तान को भी। और शायद ये ऐसा नुकसान हो जाए कि जो इररिपेयरेबल हो, जिसको बाद में उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाए। तो हमारे ये एक होटल पे आ गए हम, तो ये आगे भी देखें सारी दुकानें बंद हैं। हमारे जो तो अजीज़ान बात यह है कि इसके बावजूद भी फौज का पुराना फॉर्मूला 75 साल से जो चल रहा था अब नहीं चल रहा कि सर सब अच्छा सर, हर खड़ी चीज को सलूट, हर लेटी चीज को चूना, सब अच्छा है सर। और भाई सवाल यह है कि अगर सब अच्छा है और वाकई इतना ही अच्छा है तो फिर रावलाकोट में 50,000 लोग सड़कों के ऊपर क्यों हैं? अगर अवाम वाकई मुतमईन है और सब अच्छा है सर,
तो इलेक्शन बायकॉट की आवाज इतनी ताकतवर क्यों है? और अगर स्टेट की लेजिटिमेसी वाकई मजबूत है तो फिर इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत पेश आई? मैं समझता हूं कि एजेके में जो कुछ हो रहा है वो आज पाकिस्तान को सियासी मुस्तकबिल का इंडिकेटर है। ये सिर्फ कश्मीर की कहानी नहीं है, ये लेजिटिमेसी की कहानी है जो जर्नलों के पास कभी भी नहीं थी। ये पब्लिक कंसेंट की कहानी है, इतनी ज्यादा बेचैनी पब्लिक में कभी भी नहीं थी। और ये उस नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी के दरमियान फर्क की कहानी है जो आज हम सबकी आंखों के सामने है, वीडियो एविडेंस आपके सामने है। और इसलिए मैं कहता हूं कि रावलाकोट की आवाज को, कश्मीर की आवाज को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सड़क के ऊपर खड़ा आम आदमी वो सच बोल रहा होता है जो हम पेड एनालिस्ट और पीआर कैंपेन्स के जरिए छुपा रहे होते हैं। तो ये आप मजीद वीडियोस देख लीजिए, मैं एविडेंस जो सामने लेके आया हूं, फिर फाइनली आपसे बात करते हैं, इजाजत चाहते हैं। और अगर आप इस वक्त लाइव स्ट्रीम मैं देख रहा हूं, तकरीबन 5000 लोग आप यहां पे बैठे हुए हैं, प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, इस लाइव स्ट्रीम को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, इसमें हमारी सर्कुलेशन जो है उसको मदद मिलेगी। जी मजीद वीडियो हमारे पास जिन अखबार को मैंने कहा हुआ है, इंतजामिया के जो हमारे चंद साथी हैं, उनके अलावा कोई आदमी ना नहीं होगा। तमाम आबाद से ये गुजारिश है कि आप एक बार फिर रहने वाले नारे लगाए, खामोशी से जाने का कोई मकसद नहीं है। मजीद वीडियोस भी आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये पटवारी पार्टी का इलेक्शन मांगने जो बंदा आया है उसका ये हाल किया गया है वीडियो, क्योंकि शायद हो सकता है कि इसके अंदर हो सकता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो, इसलिए हम आपको पूरे नहीं दिखा रहे। मैं तफसील आपको बता चुका हूँ। पटवारियों का बंदा इलेक्शन मांगने आया है, इलेक्शन में वोट मांगने आया है, उसके साथ क्या हुआ है ये आपके सामने है। और ये आखिरी वीडियो है और उसके बाद इजाजत चाहेंगे, देखिएगा। तो अजीजा नमन, एक तरफ तो जो है वो ये जो मनाजर है वो आपके सामने है, दूसरी तरफ एक झूठी कहानी वाज़े तौर के ऊपर फैलाई जा रही है कि जनाब फील्ड मार्शल मुनीर मिस्त्री को जो है वो मारना चाहता है इजराइल। क्या जरूरत पड़ी है उनको डाकिये को मारने की यार, चवलों वाली बात है। और साथ ही जो बंदा पेपे एस्कोबार ये स्टोरी रिलीज कर रहा है उसके मैंने आपको बता दिया, वो कहता है कि पाकिस्तान में 40 मिलियन शिया हैं और उनका लीडर जो है वो मोहसिन नकवी है। तो उस बाबे के तो बात जो है वो उसको गलत, उसको मतलब अलग बे पे भी नहीं पता, और मारिया नवाफल वो जाके दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ये तो वही जवाब देंगे, हमने तो सवाल उठा दिया है। टोटल ड्रामा है, चीप हरकत है, चीप पब्लिसिटी स्टंट है, चीप पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि लेजिटिमेसी चाहिए एक डिक्टेटर को। बाकी टोटल ड्रामा है।
यार वही बंदा एक ही सांस में कहता है कि इजराइल इसको मारना चाहता है और उसके साले को कहता है कि ये शियों का असल लीडर ये है। वो ईरान के अंदर उसको जो है वो सिर्फ पूछते भी इसलिए हैं कि आसिम मुनीर का जो है वो साला जबरदस्ती का बना हुआ है, नहीं तो वो उसको जो है अपना मुलाजम भी मत रखें, अपना जो है वो घर की सफाई के लिए भी मत रखें। ये हालात हैं, ये ड्रामे किए जा रहे हैं यहां पे और ये पीआर कैंपेन चलाई जा रही हैं। एक तरफ दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट की सियासत को शेप कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पहुंचा हुआ है लबनान के अंदर, वो पहुंचा हुआ है जनाब स्विट्जरलैंड के अंदर और बता रहे हैं कि जनाब क्या ही बात है। और दूसरी तरफ रावलाकोट में आज 16वें दिन भी 50,000 लोग इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर रहे हैं। अब आप खुद फैसला करें ना कि असल कहानी कहां पे लिखी जा रही है, स्विट्जरलैंड के कॉन्फ्रेंस रूम्स में या कश्मीर की और पाकिस्तान की सड़कों पर। यह मेरा आपसे सवाल है, जवाब है तो दीजिएगा जरूर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लाइव स्ट्रीम। इसको शेयर कीजिएगा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको देख रहे हैं। बहुत जल्द आपसे गप लगती है। टेक केयर। अच्छा, मैंने आपसे वादा किया था जाते जाते मैं आपके सवाल दूंगा, लेकिन मुझे यहां पे कोई सवाल ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मैं उसका जो है वो ले सकूं या उसका कोई मैं जवाब दे सकूं। नेक्स्ट एक सेशन करेंगे मेरे ख्याल में, कल एक लाइव स्ट्रीम सेशन करते हैं जो टोटल एक इंटरैक्टिव सेशन होगा और उसके अंदर सिर्फ आप सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। तो कल मेरे ख्याल में वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, टोटल एक इंटरैक्टिव सेशन। और कुछ लोगों को अगर आप ज्वाइन इन करना चाहेंगे तो कोई ना कोई हो सकता है हम सिलसिला ऐसा भी कर लें कि आप ज्वाइन इन भी कर सकें वीडियो के ऊपर, लेकिन वो बहरहाल उसको मुश्किल हो जाता है मॉडरेट करना। लेकिन आपके सवाल यहाँ पे जो आ रहे हैं उनके जवाब मैं जरूर दूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। आज जो है यहाँ पे इस वक्त कोई भी मुझे लग नहीं रहा कि सवाल आपका है। और ये जो ड्रामा किया गया मारियो नवाफल ने, वो बाबे को बैठा के, जर्नलिस्ट पेपो एस्कोबार को बैठा के, वो ड्रामा है टोटल यार। ठीक है, मुनीर मिस्त्री को सुपर हीरो आपको दिखाना है, बनाना है और आपके ऊपर जो है वो बदमाशी को चलाना है। उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।